उसमें एज ए लेबर काम करते हैं और उनको यहाँ घर आने के लिए मना किया। साहित्य, संस्कृति और कलाओं के इंद्रधनुषी रंगों से सराबोर विश्व रंग महोत्सव 2023 अपनी व्यापक गतिविधियों के बीच 21 से 24 दिसंबर के बीच में आयोजित किया जा रहा और रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की मेजबानी में होने वाले इस विराट समागम में आपको बता दें कि भारत सहित दुनिया के 50 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। 5वां सोपान तय करता विश्व रंग इस बार हिंदी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की पड़ताल करता है और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच एक बड़े सांस्कृतिक संवाद का मंच बनेगा। कथाकार और पूर्व शिक्षा मंत्री भारत सरकार के द्वारा आपको बता दें कि रमेश पोखरियाल निशंक समारोह का उद्घाटन करेंगे। कुलाधिपति संतोष चौबे ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि 54 देशों पर आधारित विश्व हिंदी रिपोर्ट का भी लोकार्पण किया जाएगा और इस अवसर पर विश्व रंग के सह निर्देशक डॉक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी, डॉक्टर अदिति चतुर्वेदी, लीलाधर मंडलोई समेत विश्व रंग के सांस्कृतिक समन्वय मौजूद रहेंगे। विगत 4 सालों की ही भांति इस साल भी विश्व रंग 2023 में चित्रकला पर केंद्रित गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण टैगोर राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी है और आयोजन में करीब 35 पुस्तकों का प्रकाशन और लोकार्पण पर आधारित संकलन भी शामिल है। वैश्विक विमर्श के साथ विश्व रंग 2023 में कला पर कई महत्वपूर्ण प्रकाशन किए जा रहे हैं। दिसंबर के बीच विश्व रंग अपने 5वें संस्करण के साथ वापस लौट रहा है। साहित्य, कला और संस्कृति के अपने सभी रंगों को समेटते हुए विश्व रंग इस बार 4 दिनों का होगा। पहले दिन लोक संस्कृति उत्सव, दूसरे दिन भाषा उत्सव, तीसरे दिन साहित्य उत्सव और चौथे दिन रंगोत्सव हमारे सामने होगा। देश भर के नामी साहित्यकार, देश भर के कलाकार, देश भर के जो भारतीय संगीत को एक मंच देने का काम कर रहे हैं वैसे सारे कलाकार और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों में 50 देशों से हमारे साथ प्रतिनिधि इस बार विश्व रंग में होंगे। विश्व में हिंदी पढ़ाई लिखाई और बोलने की जो प्रक्रिया है उस पर एक पूरी रिपोर्ट इस फेस्टिवल में दी जाएगी। भारत के जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं माननीय निशंक जी, वो हमारे साथ होंगे और भी बहुत सारे साहित्यकार इस विश्व रंग में होंगे। प्रतिभा बघेल, साधु बैंड, ताल वाद्य कचेरी जो अखिलेश गुंदेचा जी भोपाल के ही कलाकार हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें सभी युवा, सभी साहित्यकार, सभी कला प्रेमियों के लिए कुछ न कुछ है। साथ ही साथ अंत में जो कला को लेकर पूरा दिन है उसमें हमने ये इस बार नई पहल की है कि 100 हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने टैगोर पेंटिंग कंपटीशन में भाग लिया था, 100 चयनित बच्चों का वर्कशॉप हम लोग देश के जो बड़े चित्रकार हैं, पेंटर्स हैं, उनके साथ भी करने वाले हैं। तो विश्व रंग 5वें संस्करण का आयोजन जल्द ही 21 से 24 दिसंबर भोपाल में रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय परिसर में हो रहा है। आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। विश्व रंग शुरू से मिंटो हॉल में आयोजित होता रहा और बहुत ही व्यापक और भव्य रूप से होता है। उतना ही भव्य और व्यापक इस बार भी होगा, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के परिसर में हो रहा है। हमारी ये कोशिश है कि विश्वविद्यालय स्वयं एक केंद्रीय संस्थान के रूप में उभरे और जैसे गुरुदेव ने शांति निकेतन बनाया था वैसा एक केंद्र हम भोपाल में बना सके, इसलिए इस बार इसको टैगोर विश्वविद्यालय में कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि लगभग पूरे विश्व से 30 विश्वविद्यालय और देश भी आ रहे हैं, तो उन्हें भी विश्वविद्यालय देखने मिले और वहाँ की गतिविधियां देखने मिले, विश्वविद्यालय का परिचय वहाँ हो सके। इस बार का जो पूरा काम है वो 4 दिनों में विभाजित है। पहला दिन लोक कला और संस्कृति के ऊपर है, दूसरा दिन भाषा के शिक्षण और भाषा पर केंद्रित है, तीसरा दिन साहित्य पर केंद्रित है और चौथा दिन कलाओं पर केंद्रित है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस समय विश्व के लगभग 50 देशों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। सामाजिक संस्थाएं हैं, मंदिर हैं और सामाजिक संस्थाएं में हिंदी पढ़ाई जाती है। 115 विश्वविद्यालय हैं जहां पर हिंदी पढ़ाते हैं। इन सबका मानकीकरण हो सके, एक अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट, जैसे हमारे बच्चे जाते हैं अमेरिका तो वो टॉफिल देते हैं और दूसरे इंटरनेशनल टेस्ट देते हैं, हिंदी में क्यों नहीं? तो हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट उभर सके। हिंदी भारत एक बढ़ती हुई ताकत है, बढ़ता हुआ बाजार भी है। रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी की प्रो चांसलर और डायरेक्टर ऑफ आईसे ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ भी मैं देख रही हूँ। विश्व रंग की बात करें तो इस बार 21 से 24 का जो विश्व रंग है उसमें 21 तारीख को हमने फोक आर्टिस्ट और फोक संगीत
के रूप में हम इसकी शुरुआत करेंगे। इसके बाद 22, 23 और 24 को हमने थीमेटिकली डिवाइड किया है, जिसमें 22 को भाषा उत्सव, 23 को साहित्य उत्सव और 24 को रंगोत्सव मनाया जाएगा। भाषा उत्सव में जो हमारा फोकस है वो ये है कि देश भर में और दुनिया भर में जो भी हिंदी की पठन पाठन की प्रक्रिया चल रही है और बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हिंदी में पढ़ाई करवा रही हैं, हिंदी का डिपार्टमेंट संचालित करा रही हैं, उनसे डिस्कशन करें कि कैसे हिंदी को ग्लोबल स्टेज तक ले जाया जा सके। अगर दूसरे दिन की बात करूं साहित्य उत्सव, तो उसमें हम बहुत सारे साहित्यकार हैं जो देश भर से हमारे साथ जुड़ेंगे। 2 महत्वपूर्ण नाम नीलेश मिश्रा और नीलोत्पल मृणाल जो यूथ में साहित्य को लेके जा रहे हैं, नई वाली हिंदी पे काम कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग, पॉडकास्टिंग पे काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ होंगे और यूथ से इंटरैक्ट करेंगे। थर्ड डे 24 तारीख को रंगोत्सव मनाया जाएगा, जहां हम पेंटिंग पे, चित्रकला पे और बच्चों में कैसे इसको और पॉपुलर करें और कैसे इसको करियर ओरिएंटेड बनाएं, उस पे बातचीत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।